बाबू हम मोटेशन के लिए 8 महीना से दौड़ रहा छिए। दिन भर बैठ के चल जाए छी, लौटा दे साँझ में कहे छै जे काल्हि यहाँ। और जब हम घर जाते हैं तो हमको कॉल आता है, एक डाटा ऑपरेटर है रुक्मणी जी, उनके द्वारा कॉल किया जाता है। और जब हम वापस आते हैं तो हमको कहा जाता है कि क्या खर्चा वर्चा भी कीजिएगा, तो डायरेक्ट उसके द्वारा 5000 रुपया मांगा जाता है। PCO में बोले जाइए वहाँ कर्मचारी के पास, वहाँ भी गए तो वहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, तो आप लिफाफा में पैसा दीजिए फिर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी को हम यही डायरेक्शन दिए हैं कि सबका कम से कम समय में निष्पादन होना चाहिए। और किसी को भी इस टाइप की प्रवृत्ति यदि रहती है किसी राजस्व कर्मचारी की कि वो आवेदक को बिना बात का बार बार दोहरा रहा है, तो वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके और पत्र का भर के हमें प्रोवाइड करें ताकि उस पर हम प्राथमिकी दर्ज करा के और विभाग को उसके अगेंस्ट में प्रतिबंधित कर सकें। अगर बिना किसी कारण के राजस्व कर्मचारी या अंचलाधिकारी लोगों को बार बार दोहरा रहे हैं तो वैसे अधिकारी और कर्मचारी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी काम के लिए रुपए की डिमांड करते हैं तो साक्ष्य के साथ मधेपुरा डीएम के पास आवेदन दे, उन पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। दरअसल मधेपुरा जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बुधवार को सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जमीन संबंधित विभिन्न कार्यों से अंचल कार्यालय पहुंचे लोगों ने अंचलाधिकारी और कर्मी की शिकायत की। लोगों ने कहा कि अंचल कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। बिना कारण के दाखिल खारिज पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। ऑब्जेक्शन हटाने के लिए आवेदक से रुपए की डिमांड की जाती है। इस दौरान कई लोगों ने रुपए मांगने का साक्ष्य भी दिखाया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अगर बिना किसी कारण के राजस्व कर्मचारी या अंचलाधिकारी लोगों को बार बार दोहरा रहे हैं तो वैसे अधिकारी और कर्मचारी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी के सख्ती का अंचल के कर्मियों और अधिकारियों पर कितना प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आम लोगों ने भी मीडिया के सामने अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। देखें वीडियो। बाबू हम मोटेशन के लिए 8 महीना से दौड़ रहा छिए। दिन भर बैठ के चल जाए छी, लौटा दे साँझ में कहे छै जे काल्हि यहाँ। और पुराना से नया के लिए हमरा आर के उतना जानकारी नहीं है। सब कुर्सी पर जा, पहले तहसीलदार साहब दुआर दुआर रसीद काटे रहे, आए जे छै तहसीलदार साहब कोई नहीं जाए छै। तहसीलदार लगन जा, CO लगन जा, NGO लगन जा, DM तक पहुँचे के अधिकार नहीं है हमरा आर के, बुझलिए ने। हर टेबुल पर से काल्हि आबा बाबू, तू परसू आबा, तू बुजुर्ग चाह बुझे वाला चाह, बार बार दौड़ाबे छै। 8 महीना से दौड़ रहा छिए। कौन काम से दौड़े छ? मोटेशन के लिए, पुराना से नया के लिए। अगर जिला पदाधिकारी अले तो हम ओकरा से मिले ला चाहे छिए और बात करबे सर साहब। इतना हमर जे छै से हाथ जोड़ के विनती छै सर से। कते महीना से दौड़े छ? 8 महीना से जोगेंद्र दास जे CO साहब रहे ओहि टाइम से हम दौड़ रहा छिए। ECO की कहलकै? ECO आए काल्हि हेतै काम बाबू, हेतै काम। आबऽ घुरि के आबऽ। 6 महीना 7 महीना ओकरो भए गेलै ये नहि। घुरिए रहल छ? घुरिए रहल छिए। की नाम भेलो? हमर जे छै कागज कते छै नहीं छै ओहो बता नहीं छै हमरा। की नाम भेलो? बालकृष्ण यादव, घर सुंदरपट्टी, मानिकपुर पंचायत, थाना जिला मधेपुरा। मेरी परेशानी यह है सर कि मैंने 15 जुलाई को परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन किया था। और उसके बाद आवेदन करने के बाद जब मैं ब्लॉक आया तो मुझे रोज़ आजकल किया जा रहा था। मैडम के पास फॉरवर्ड हुआ, मैडम ठीक 1 महीने के बाद 15 अगस्त को कर्मचारी को फॉरवर्ड करती है। ये देखिए कर्मचारी को फॉरवर्ड की, 15 जुलाई को हम किए हैं। और फिर कर्मचारी 15 अगस्त से लेकर 23 सितंबर को कर्मचारी फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, RO को। RO 23 सितंबर से 28 अक्टूबर में RO फिर मैडम को फॉरवर्ड करते हैं। और मैडम को 28 सितंबर को जाता है। और जाने के बाद फिर मैडम जो है हमसे इसका कॉपी लेती है, लगभग 3 कॉपी ली थी। और उस पर मेरा नंबर लिखा जाता है कि ठीक है जाइए, आपको कॉल किया जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और जब हम घर जाते हैं तो हमको कॉल आता है, एक डाटा ऑपरेटर है रुक्मणी जी, उनके द्वारा कॉल किया जाता है। और जब हम वापस आते हैं तो हमको कहा जाता है कि क्या खर्चा वर्चा भी कीजिएगा,
तो डायरेक्ट उसके द्वारा 5,000 रुपया मांगा जाता है, जिस पर हम बोले कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे, मेरा जल्दी काम में होना चाहिए। जिसके वजह से मेरे एप्लीकेशन को रिवर्ट कर दिया गया 8 अक्टूबर को। फिर उसको हम 9 अक्टूबर को फिर से मैडम पर भेजे और मैडम फिर उसी दिन जो है फॉरवर्ड कर दी कर्मचारी को, और कर्मचारी के डोंगल में अभी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। उनका कहना है कि कर्मचारी से जब मिले, ये संतोष एम्ब्रम जी है, उनसे जब मिले तो वो बोले कि देखिए टिकट नहीं साटिएगा तो ऐसे ही होगा, दौड़ते रहिए, ऐसे दौड़ते रहिएगा, बिना टिकट के यहाँ कोई सुनवाई नहीं। तो हमारी ये अनुरोध है जिला पदाधिकारी से कि क्या इन लोगों को सरकार तनख्वाह देती है या नहीं देती है, और अगर सरकार के द्वारा कोई चार्ज लगाया गया है तो वो बोला जाए, जिसको पब्लिक पे करेगी। ये इलीगल वे से मांगा जा रहा है तो पब्लिक कहाँ से देगी। ये मेरा अनुरोध है जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा से। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम, घर मस्जिद चौक, मधेपुरा। सर मामला ये है जो 4 बार ये आरटीपीएस काउंटर पे इनकम अप्लाई करने के लिए सर 4 बार भी रिजेक्ट कर दिया गया। 5वां बार फिर आए, सीओ मैम से मिले, सीओ मैम बोले जो विधवा महिला जो भी है उससे बुलाइए। 2 बार सीओ मैम से भी मिलवा दिए, फिर सीओ मैम बोले जाइए वहाँ कर्मचारी के पास, वहाँ भी गए तो वहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है जो आप लिफाफा में पैसा दीजिए फिर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना लिफाफा मांग रहा है पैसा? 500 रुपया मात्र। यस सर। कौन मांग रहा था? वो कर्मचारी हैं सर और आरटीपीएस काउंटर पे है, और मेरे पास सबूत भी है सर। आप रुपया दिए? यस सर। सबूत में क्या है? मोबाइल सबूत में सर वो देने दीजिए सर, सबूत वाला। डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब आश्वासन दिए हैं जो हो जाएगा, वो सीओ मैम को बोले हैं जिसको करवा दीजिए। सीओ मैम फिर टाइम लिए हैं 2 रोज का। क्या नाम है आपका? मेरा कुंदन कुमार, घर? मधेपुरा मैनी रही।